कोई और बाकी कोई और जो एमएलए है या कोई और कह सकते हैं बड़े कद का नेता है वो आखिर अस्पताल क्यों नहीं गया। ऐसे में क्या प्रवेश वर्मा के नाम पर अब ये देखा जाए कि मोहर लगती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों के बीच पहुंचे, जिस तरह से लोगों का हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अगला मुख्यमंत्री जो दिल्ली को मिलने वाला है वो नई दिल्ली से ही मिलने वाला है। कि यहाँ पर क्या मोहन सिंह बिस्ट का नाम सामने आ सकता है, क्या कुछ और जो चेहरे उनका नाम सामने आ सकता है। देखिए पुख्ता तौर पर भी किसी के बारे में भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी हमेशा बड़े दबे पांव सामने आती है, बड़े खामोशी के साथ में अपने चेहरों। क्या प्रवेश वर्मा ने ये साबित कर दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वही होने वाले हैं? क्या प्रवेश वर्मा का नाम भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी या फिर प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना देंगे कि मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश वर्मा को या तो मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा या फिर प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा देंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक बड़ा मामला बीती रात देखने को मिला, जहां भगदड़ मच जाती है और भगदड़ के कारण देखा जाता है कि लगभग 18 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। जहां देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पोस्ट के माध्यम से संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो विधायक सांसद सिर्फ संवेदनाएं अपने पोस्ट के जरिए जाहिर करते हैं, तो वहीं प्रवेश वर्मा जैसा चेहरा अस्पताल पहुंच जाता है और अस्पताल पहुंचकर जो पीड़ित हैं, जो घायल हुए, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो संकेत दे रही है कि क्या प्रवेश वर्मा ने बीड़ा उठा लिया है, क्या वाकई प्रवेश वर्मा अब मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। कई सवाल जुड़ जाते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, एक तरफ एक बड़ा हादसा, दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर लापरवाही के आरोप, तीसरी तरफ प्रवेश वर्मा का वो चेहरा जो कहे तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ इकलौता चेहरा बना जो पीड़ितों से मुलाकात करता हुआ नजर आया। क्या लगता है ये पूरा मुद्दा, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के लिए सीएम चेहरा तय करना मुश्किल हो जाएगा या आसान? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि जो हादसा हुआ है बहुत दुखद है और जाहिर बात है कि इसके ऊपर जितनी भी कह सकते हैं कि बातें हो रही, जितने भी तमाम सारे लोग दावे कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं, जो भगदड़ मची उसको लेकर बातें हो रही, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह की तस्वीर निकल के सामने आती है कि जो जख्मी हुए हैं, जो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे मिलने के लिए प्रवेश वर्मा पहुंच जाते हैं। ये बात कहीं ना कहीं अब जो सोशल मीडिया है और लगातार जो मीडिया जगत है उसमें भी कहीं ना कहीं खलबली मचा रही है खबर कि भाई आखिर प्रवेश वर्मा ही क्यों, कोई और बाकी कोई और जो एमएलए है या कोई और कह सकते हैं बड़े कद का नेता है वो आखिर अस्पताल क्यों नहीं गया। ऐसे में क्या प्रवेश वर्मा के नाम पर अब ये देखा जाए कि मोहर लगती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों के बीच पहुंचे, जिस तरह से लोगों का हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अगला मुख्यमंत्री जो दिल्ली को मिलने वाला है वो नई दिल्ली से ही मिलने वाला है, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल को हराया है। तो ऐसे में जाहिर बात है कि उनको लेकर सबसे अटकल ज्यादा तेज उनके नाम को लेकर थी कि भाई वो आने वाले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद उनकी मुलाकात अमित शाह से भी होती है, अमित शाह से मुलाकात के बाद अचानक से उनका नाम जो है वो कहीं दब सा जाता है, उसके ऊपर उतनी बात नहीं होती। फिर अगर आप देखेंगे 2-3-4 नाम ऐसे आते हैं जिनके ऊपर लगातार बातें होना शुरू होती है। लेकिन जिस तरह से आज ये नाज़रीन फोटो निकल के सामने आया है, जिस तरह जो पीड़ित हैं, जो जख्मी हुए हैं, घायल हैं, उनसे जिस तरह से मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर वो किस हक से उनसे मिलने गए। देखिए, संवेदना जाहिर करना तो बिल्कुल जरूरी हो जाता है ऐसे मामलों के ऊपर, लेकिन जिस तरह से उन पीड़ितों के बीच में कह सकते हैं प्रवेश वर्मा पहुंचे हैं, उसने कहीं ना कहीं इन दावों को हवा जरूर दे दी है कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो प्रवेश वर्मा के रूप में कह सकते हैं दिल्ली को मिलने वाला है। कितना इसमें सच है, कितना इसमें कह सकते हैं कयासबाजी है। देखिए सर, अगर हम बात करें तो एक बड़े बयान के रूप में देखा जा सकता है कि मुस्तफाबाद सीट से जो
मोहन बिष्ट चुनाव जीते हैं। एक धन्यवाद कार्यक्रम था, इसमें उनके समर्थक उन्हें सीएम बनाने का दावा पेश कर डालते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि मोहन बिष्ट को ही दिल्ली का सीएम होना चाहिए। और मोहन बिष्ट वैसे ही सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर चुके थे। अब सीएम पद को लेकर भी कहीं ना कहीं क्या मोहन बिष्ट बीच में आएंगे? देखिए, बिल्कुल मोहन बिष्ट की बात कर रहे हैं, जितेंद्र महाजन उनका नाम निकल के सामने आ रहा है, रेखा गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, अभय वर्मा का नाम सामने आ रहा है, देखिए सिरसा का नाम सामने आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम वास्तव में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम तथ्यों के ऊपर जाएं तो अभी इसको लेकर पुख्ता तौर पर कोई बात नहीं कही जा सकती। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि शुरुआत में जब प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को हराते हैं, उसके बाद एक तरीके से पूरा जो माहौल है वो प्रवेश वर्मा की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको याद भी होगा कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे उस समय भी सबसे अधिक नजरें जो थी वो नई दिल्ली सीट के ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि वहां पर जिस तरह से साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे थे, जो उनके पिता पूर्व जो सीएम रह चुके हैं संदीप दीक्षित की मां यानी शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, और वहीं 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए इस सीट के ऊपर सबसे अधिक तवज्जो थी, ध्यान था। ऐसे में प्रवेश वर्मा ने एक कार्यक्रम में, आपको याद भी होगा कि एक बाकायदा खत के एक जो पेज के ऊपर लिखा था कि मैं अरविंद केजरीवाल को यहाँ से 20,000 से ज्यादा वोट से हरा दूं। नाज़मीन, हालांकि 20,000 से नहीं हराया, लेकिन हार तो हार होती, चाहे वो 1 वोट की या वो 1000 वोट की। और यहाँ पर प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। इसी बात को लेकर लगातार चर्चाएं बढ़ रही हैं कि इतने बड़े नाम को हराना अपने आप में दर्शाता है कि प्रवेश वर्मा के प्रति लोगों की जो एक तरीके से जो दिलचस्पी है या जो लोकप्रियता है वो शायद ज्यादा है, इसीलिए प्रवेश वर्मा का नाम सबसे अधिक आप देखेंगे ट्रेंड करता हुआ नजर आया। लेकिन हाँ, बीते 2-4-5 दिन की बात करें तो जाहिर बात है, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि यहाँ पर क्या मोहन सिंह बिष्ट का नाम सामने आ सकता है, क्या कुछ और जो चेहरे उनका नाम सामने आ सकता है। देखिए, पुख्ता तौर पर भी किसी के बारे में भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी हमेशा बड़े दबे पांव सामने आती है, बड़े खामोशी के साथ में अपने चेहरों को आगे लेके आती है। और हमेशा देखा गया है, बीते 3-4 बार की तो बात करें कि यहाँ पर जो मीडिया प्रेडिक्शन कर रहा था उसके ठीक अपोजिट नाम निकल के सामने आते, तो कोई बड़ी बात नहीं कि मोहन सिंह बिष्ट का नाम आ जाए, जितेंद्र महाजन का नाम आ जाए, या फिर अगर महिला फेस को देखें तो हो सकता है कि रेखा महाजन का नाम भी, रेखा गुप्ता का नाम भी सामने आ सकता है। देखिए, बिल्कुल यहाँ 3 चेहरों का जिक्र किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए कि मनजिंदर सिंह सिरसा हो सकते हैं, रेखा गुप्ता हो सकती हैं, जितेंद्र महाजन हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी वो करती है जो किसी ने नहीं सोचा हो। हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ोली, वो खुद ये कहते हुए नजर आए कि जो नाम चर्चाओं में है वो कभी तय नहीं होता, और जो नाम कहीं भी नहीं है वो तय हो जाता है। लेकिन प्रवेश वर्मा की बात करें तो एक बड़ा चेहरा, और एक ऐसा चेहरा बन जाता है, जैसे कि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को हराने वाले हैं, उनके पिता खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह चुके हैं, ये खुद 2 बार के सांसद रह चुके हैं, और दिल्ली की जनता बेशक बात करें तो प्रवेश वर्मा को जानती होगी, लेकिन जितेंद्र महाजन की बात करें या सिरसा की बात करें, रेखा गुप्ता की बात करें, तो ये दिल्ली की जनता के लिए एक नया और एक चौंकाने वाला चेहरा जरूर हो सकता है। क्या लगता है आपको, बीजेपी गलती कर रही है प्रवेश वर्मा का नाम आगे ना कर? देखिए, बिल्कुल, अभी मैं जैसे कह रहा हूँ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रवेश वर्मा अमित शाह के बड़े करीबी माने जाते हैं। और आपको याद होगा कि जब दिल्ली में एक माहौल चुनाव का बना, उस समय प्रवेश वर्मा सबसे ज्यादा चर्चित चेहरों में से एक थे। लगातार आरोप लगा रहे थे, लगातार बातें करते हुए नजर आते थे, बयानबाजी करते हुए नजर आते थे। उस समय सारा का सारा चुनाव का जो आकर्षण का केंद्र था वो प्रवेश वर्मा, या यूं कहा जाए कि नई दिल्ली की जो सीट थी वो बनती हुई नजर आई थी। ये भी कहा जा रहा था कि भाई, मुख्यमंत्री की रेस में अगर प्रवेश वर्मा चुनाव जीतते हैं तो वो सबसे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और चुनाव जीतने के बाद ऐसा लगा भी कि प्रवेश वर्मा सबसे अधिक मजबूत चेहरों में से एक। अमित शाह से मिलने का मतलब यही था नाज़मीन कि कहीं ना कहीं उनके नाम को तवज्जो मिलना तय था। आप जरा ध्यान करिए, हरियाणा में चुनाव हुए थे, उस समय अमित शाह ने कहा था कि वे नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। उसके चुनाव जीतने के बाद तमाम नाम सामने आए, चाहे वो अनिल विज की बात करें, चाहे राव इंद्रजीत की बात करें, और तमाम चेहरों की बात करें, लेकिन अमित शाह ने जो बात कही थी वही बात पूरी होती हुई नजर आई। इसी बात को इससे आप जोड़ के देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा के साथ में जिस तरह से अमित शाह की मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, मिले हैं, उससे भी ये संदेह वो लगाया जा रहा है कि एक तरीके से ये बात को लेकर कहीं ना कहीं पुख्ता किया जा रहा है कि अमित शाह से अगर प्रवेश वर्मा की मुलाकात हुई तो इसके मायने ये है कि प्रवेश वर्मा के नाम पर मोहर लग सकते हैं, क्योंकि फायर ब्रांड नेता भी माने जाते हैं। अब तक लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर उन्होंने मोर्चा भी संभाला है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी हो सकता है प्रवेश वर्मा का नाम
जो है लेती हुई नजर आ रही है। अगर सिरसा की बात करें तो जाहिर बात है सिरसा को पंजाब कनेक्शन से आप देख सकते हैं जी। कि पंजाब में बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। चाहत में हो सकता है सिरसा के ऊपर भी एक दांव लगाया जा सके। रेखा गुप्ता की अगर बात कर लें तो महिला चेहरा है, हो सकता है महिला मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी दिल्ली में एक अपने यहाँ अपनी जो कह सकते हैं जो उन्होंने आरक्षण को लेकर बात कही थी, जो जी। संसद में एक बिल भी पास कराया हाँ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ जाए। तो देखिए अटकलबाजियों का जो दौर है नाज़मीन वो अभी भी कह सकते हैं मजबूती के साथ में बना हुआ है। जो चेहरे हैं उनको लेकर लगातार अपनी अपनी सबकी सोच है, अपना सबका मानना है। लेकिन बीजेपी जैसा बिल्कुल आपने भी कहा जो बयान निकल कर सामने आता है उसको भी अगर देखें, भटोली ने जो बात कही है कि बीजेपी की जो कह सकते हैं कोशिश होती है वो उन चेहरों के ऊपर होती है जिनके ऊपर कोई विचार नहीं कर रहा होता है। तो हो सकता है इन चेहरों पे भी जिन पे हम बात करें इनके अलावा भी क्या कोई चेहरा है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा और बीजेपी तुरंत उसके ऊपर मोहर लगाती हुई नजर आ जाए। तो ये तमाम ऐसे कह सकते हैं सवाल हैं जो अभी भी बीजेपी की तरफ ही कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। जी। बीजेपी की तरफ से जब फैसला होगा तो हम पुख्ता तौर पे कह सकते हैं, लेकिन कयासों के बाजारों में ये 3-4 नाम जो है सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। इसमें प्रवेश वर्मा का नाम ऐसा लगता है कि लगभग जो है वो उसके ऊपर पुष्टि होने वाली है, ऐसा मतलब लगता है संभावना जी, के जी। तौर पर। और आखिरकार अगर ऐसा होता है तो वास्तव में नई दिल्ली से जो परंपरा रही है हम देख रहे हैं 4-5-6 बार से वो परंपरा आगे बढ़ती हुई नजर आई। सकती है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी था और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 साल बाद जाकर वापसी की। ऐसे ही पंजाब जीतना और बिहार जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो जरूरी हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि नए चेहरे दिल्ली में मुख्यमंत्री की रेस में जो दिखाई दे रहे हैं वो भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन देखना होगा कि क्या प्रवेश वर्मा का नाम होगा या फिर नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर प्रवेश वर्मा क्या करेंगे, बीजेपी का हिस्सा बने रहेंगे या फिर प्रवेश वर्मा की भी नाराजगी देखने को मिलेगी, क्योंकि अन्य राज्यों में वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे चेहरों तक ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने कदम उठा दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने माहौल को संभाल लिया था। अब देखना होगा कि दिल्ली में क्या कुछ घटता हुआ नजर आ सकता है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या होगा आपकी नजर में वो चेहरा जो दिल्ली की सत्ता में सही साबित हो पाए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।